चुके हैं। चौथे महीने चार बैग मांगे थे हमने जनता से, दो पहले दे दिए तो दो अब दे दिए। हमारी गाड़ी है, आयुषी बहन जी है, छोटे वाले भाई साहब है। जोशी जी दो शब्द कहिए, आपका यहाँ आए। अब गर्मी के हिसाब से शॉर्टकट में ही, शॉर्टकट में ही चाहे कुछ भी हो, दो शब्द तो फिर भी बोलो। हाँ बोलेंगे। हमारे विधायक जी है, वो बोल चुके हैं वो। अब आपकी बारी है, चौथे पहिए की बारी है, क्योंकि ऐसा है सारे पहिए पार्षद सारे 9 पार्षद होली का समय है। और वैसे तो 12 तारीख से हम होली मना रहे हैं और आगे मनाते रहेंगे कुछ दिन और, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो जीत ही जीत है, खुशी का माहौल है। और केवल भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, हमारे साथ में जो खड़े हैं इनकी भी जीत है, आप लोगों की भी जीत है, और पूरा फरीदाबाद की जनता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने की अपना मन भी बनाया और वोट भी दिए। उसके हिसाब से मैं समझ रहा हूं कि हर तरफ खुशी का माहौल है। और इतना ही नहीं, पार्षद तो हमारे जीते हैं, और खासकर मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे विधायक जी को कि 9 के 9 पार्षद विधानसभा से रिकॉर्ड बना है। इसमें आपको पता भी है, लोगों के रिकॉर्ड कई बने, सबसे ज्यादा वोट यहीं से मिले, सबसे ज्यादा वोट यहाँ से मिले, इस विधानसभा से पार्षद यहाँ से हुए। और लोकसभा चुनाव में भी, और उसके बाद विधानसभा चुनाव, उसके बाद ये चुनाव, नगर निगम का चुनाव, और इसके साथ ही एक रिकॉर्ड फरीदाबाद की जनता ने बना कर दिया है। किसी भी मेयर के चुनाव में अब तक जितने वोट पड़े थे, सबसे ज्यादा वोट के परसेंटेज अब की बात, क्योंकि पहले गाजियाबाद का रिकॉर्ड था 2,87,000 का। अब पूरे भारत के अंदर फरीदाबाद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का विजय बना के एक रिकॉर्ड हाथ बनाया है, जो सबसे ऊंचा रिकॉर्ड है। और इसके अलावा एक और है, अब तक कहीं भी 69.2% से टोटल वोट का। आज मैं रामभद्राचार्य जी के कुकेलावन गया था, तो रास्ते में उस आश्रम में मिलना हुआ था, तो उनसे भी चर्चा हुई थी इस बारे में। तो उनका भी कहना था, वहाँ लक्ष्मी नारायण जी भी आए थे, यहाँ के मंत्री उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने कहा कि यहाँ भी विधायक जो है 5-5 लाख वोट से जीतता है। मैं कहा ठीक है, 5 लाख वोट से जीतता होगा, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ी है, छोटे छोटे कार्यकर्ता से लेके हमारे विधायक भी सभी लगे, फाइना जी लगे, मूलचंद जी लगे, लखाई जी लगे, उसके बाद मंत्री आयुष नगर लगे, और विपुल गोयल जी लगे, और इसके बाद हमारे जो सांसद हैं, मैं समझ रहा हूं कि मैं तो उनका कृतज्ञ भी हूं। इन सबने टिकट मिलने से लेके और आखिरी वोट तक जीत दिलाने से गिनती तक की निगरानी की है मेयर के लिए। मैं सबका कृतज्ञ भी हूँ, आभारी भी हूँ, खासकर जनता का आभारी हूँ। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हो सकता है, दर्ज हो जाए ये, क्योंकि 69.2% से अब तक हुई है, पूरे उसमें जीत नहीं हुई, सबसे बड़ी जीत। परसेंटेज की। शपथ ग्रहण समय कोई निर्धारित अभी निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि मैं आराम से चाहेंगे, शायद मेयर और पार्षद हमारे 26 या 27 को, 27 को नहीं तो 26 या 27 को करें। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर सदन जो है, हाँ, उसके बाद ही करेंगे। जोशी जी 2 पद बचते हैं। 1994 के बाद जनता सीधा जो है पहले पार्षद चुनती थी, और पार्षद जो है जाके मेयर और डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव होते थे पार्षदों के द्वारा। इस बार डायरेक्ट आपको चुन लिया, आपके धर्मपत्नी को चुन लिया जनता ने मेयर, रिकॉर्ड में तक से जीते हैं। तो डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के लिए क्या कहेंगे? ऐसा जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता, जो खालिश कार्यकर्ता है, उसको तवज्जो दी जाती है, और पूरा संगठन मिलके चर्चा करके निर्णय करता है। आज के दिन मैं ये कहूँ कि कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि मैं ये काम कर दूंगा या इसके काम
जी। और खासतौर पर चेन का मामला है, तो हमारा प्रदेश नेतृत्व भी है, केंद्रीय नेतृत्व भी है, सब अच्छा समझते हैं जो और अच्छा निर्णय रहेगा। एक होता है कि अनुभव के आधार पे पद देंगे या किसी नए को ही बैठाएंगे, कुछ तो थोड़ा बहुत देखिए, बात क्या होगा, क्योंकि आपको बता देता आपको हूँ, दो चीजें हैं इसमें। जब तक नए लोग भारतीय जनता की पार्टी में दायित्व दिया जाएगा तो ग्राफ नहीं बढ़ेगा। आपको उससे पहले ही पता है 2014 से पहले जब लोग जुड़े हैं तो हमारा व्याप बढ़ा है, और भारतीय जनता पार्टी सोची है कि सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, सब जगह उसका व्याप जाए, सब जगह भारतीय जनता पार्टी पहुंचे और सब सर्वस्पर्शी, मतलब कोई जाति धर्म वगैरह रहे, सबके उसको स्पर्श करने का मौका मिले। जोशी जी, अंतिम सवाल मेरा ये है, जैसे 1986 है, 1986 में कभी कमल नहीं खिला और हरी पहलवान झुप्पा जी जो है लंबे समय से ये यज्ञ आहुति कर रहे हैं और सनातनी को जगाने का काम किया है। हम पहले अयोध्या के अंदर सुनते थे कि ऐसे संत बाबा वहाँ अयोध्या के अंदर होते थे, फैजाबाद के अंदर, अयोध्या जिला बाद में बन गया अयोध्या, पहले फैजाबाद था, तो वहाँ मजबूत होती थी भारतीय जनता पार्टी, उससे ज्यादा मजबूत है 1986 के अंदर, और उनका श्रेय हरी पहलवान झुप्पा जी को जाता है, जनता बात भी मानती है। वैसे तो हम संतों के वैसे ही आभारी हैं, कृतज्ञ हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी आज सीट पे बैठे हैं, तो उसमें संतों का बड़ा योगदान है। फिर हमारे सांसद भी हैं, फिर हमारे आप तो कहीं बता ही रहे हैं, वैसे तो भाई भी हैं ये और संत भी हैं, सनातन की रक्षा के लिए। देखो, पहले भी ऐसा नहीं है, 2010 से पहले भी थोड़ा कम हुआ, ज्यादा हुआ, विकास तो किया है, देश में विकास भी हुआ है। हाँ, ये है कि अब इतनी स्पीड से हो रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं कृपा है। करके अवसास ले लें दोगे। सुना, भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है तो 23 साहब को देखा, हाईवेज का देखा है, विकास रहा है। लेकिन जो देश की आत्मा की जो पूंजी थी ना, जो सनातन को जो एक तरफ किया जाना था, उस पूंजी को भारतीय जनता पार्टी उसके नेतृत्व ने, खासतौर पर मोदी जी ने, योगी जी जैसे नेतृत्व ने, अमित शाह जी से, उसने मतलब भारत की मतलब संस्कृति और विकास के साथ संस्कृति के विकास है। जो हमारे संस्कार रहे हैं, उनका संस्कृति का विकास भी हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। बीजेपी की जीत से बहुत से लोग आज तक सदमे में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पानी जाओ, पानी पानी पियो। धन्यवाद, जब लेकिन लेकिन सनातन धर्म